नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग ईबीएस पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसा आता है पेपर ईबीएस का। आज का पहला प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किसके कारण होती है? आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, और ऑप्शन बी है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, और ऑप्शन सी है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, और ऑप्शन डी है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट आपका राइट है। जो पशुओं में त्वचा पर डिजाइन बालों की डिजाइन होती है वो उनके बालों के कारण होती है, ठीक है, और किसी का कारण नहीं। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा, और ऑप्शन बी है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा, और ऑप्शन सी है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा, और ऑप्शन डी है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट राइट है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा ये बात कही गई। जो जंगल में 25 वर्ष से रह रहा हो उनका जंगल भूमि पर पैदा होने वाली वस्तुओं का क्या है? अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन ए है मलेरिया, HIV एड्स डेंगू, और ऑप्शन बी है HIV एड्स हैजा डेंगू, और ऑप्शन सी है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, और ऑप्शन डी है मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका सी पार्ट राइट है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। देखो जो क्या होता है एड्स होता है वो मच्छर से नहीं होगा, और यहाँ पर हैजा दे रखा है, हैजा भी मच्छर से नहीं होता। 3 ऑप्शन में हैजा ही दे रखा है, ठीक है, 2 में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होता है। अगला प्रश्न है, गठपर्दी पौधा जो निम्फेथिस है, ठीक है, भारत में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है मेंढकों कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, और ऑप्शन सी है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तुरंत की ध्वनियाँ निकालता है, और ऑप्शन डी है कहा मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा वाला ऑप्शन आप सही है? तो यहाँ पर आपका बी पार्ट सही होगा। मेढकों और कीड़ों मकोड़ों को चूहों चालाकी से फंसाकर को क्या करता है, वो क्या करता है, खा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका गलत दे रखा है, ये भारत में नहीं पाया जाता बल्कि भारत में पाया जाता है ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में। और ये धुनिया निकालता है, धुनिया नहीं निकालता है, ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? लौह तत्व आपसे पूछा गया है प्रचुर मात्रा में लौह तत्व। ऑप्शन ए है आंवला पालक आलू, ऑप्शन बी है आंवला आलू टमाटर, ऑप्शन सी है बंद गोभी भिंडी गुड़, और ऑप्शन डी है आंवला पालक गुड़। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होता है बताइएगा सभी लोग। आपका डी पार्ट राइट है, पता होगा सभी को, आंवला पालक गुड़ में प्रचुर मात्रा में लोहा की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ के मिर्च जो आई थी वो किस देश से आई है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका से, और ऑप्शन बी है अफगानिस्तान से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका ए पार्ट राइट है, दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई थी, ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए है बाया पक्षी, ऑप्शन बी है किलचड़ी, और ऑप्शन सी है भागता, और ऑप्शन डी है शक्करखोरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका सी पार्ट राइट है। भागता जो पक्षी होता है वो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस पक्षी पर वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये पक्षी कौन सा होगा? ऑप्शन ए है चिंपैंजी, ऑप्शन बी है पैंडा, और ऑप्शन सी है स्लॉथ,
स्लाथ होगा, स्लाब, और ऑप्शन डी है लंगूर। तो यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट है, ठीक है, सी वाला पार्ट राइट है यहाँ पर। अगला प्रश्न स्लेथ होगा वहाँ पर। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शन ए है सांप, रेशम कीट, छिपकली, और ऑप्शन बी है चील, गीदड़, गिद्ध, और ऑप्शन सी है मधुमक्खी, मच्छर, तितली, और ऑप्शन डी है बाघ, तेंदुआ, सांड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर बी पार्ट राइट है, चील, गरुड़ और गिद्ध, ठीक है, गरुड़ और गिद्ध, ठीक है, ये बी पार्ट सही है आपका। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, भूमि को जोता नहीं जाता, और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं, ठीक है, बीज। तो ये खेती किस प्रकार की खेती है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है झूम खेती, ऑप्शन बी है सीढ़ीनुमा खेती, और ऑप्शन सी है सिंचाई खेती, ऑप्शन डी है सहकारी खेती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट राइट है, ये झूम खेती होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुनी पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन ए है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, और ऑप्शन सी है उस वाद्य यंत्र की धुनी को सुनकर, और ऑप्शन सी है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, और ऑप्शन डी है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका डी पार्ट राइट है, वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न जो कंपनों की प्रति अनुक्रिया है उसके कारण कर रहा है, ठीक है, ना कि वो सुनकर। अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किस कथन है? ऑप्शन ए है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है, और ऑप्शन सी है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, और ऑप्शन डी है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा है? ए पार्ट आपका राइट है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी में 2 बच्चे होंगे, किसी में 4 भी बच्चे होते हैं, ठीक है, तो परिवार कई प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्राकृतिक होती है और वह भोजन के पचाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन ए है उदासीन होता है, ऑप्शन बी है अम्लीय होता है, और ऑप्शन सी है क्षारीय, और ऑप्शन डी है उभयधर्मी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आपका बी पार्ट राइट है, जो अमाशय में रस की प्राकृतिक पाई जाती है वो अम्लीय पाई जाता है, ठीक है, बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जिसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ऑप्शन यहाँ पर ए में दे रखा है दवा के गुणों वाली पत्तियाँ और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ, और ऑप्शन बी है बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। ऑप्शन ए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन ए है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों कक्षा में होने ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। ऑप्शन बी है अपने अनुभवों पर निर्भर रहते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, और ऑप्शन सी है वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है।
और ऑप्शन डी है एक क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका विभिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका सी पार्ट यहाँ पर राइट है। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट होता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित कथनों विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, और ऑप्शन बी है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, और ऑप्शन सी है इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, और ऑप्शन 4 है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, बताइएगा। पहले ऑप्शन में है 1 2 4, और ऑप्शन बी में है 1 3 4, और ऑप्शन सी में है 2 और 4, और ऑप्शन डी में है 2 और 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट राइट है 1 2 और 4। तो 3 वाले ऑप्शन में क्या लिखा है मूल्यवान सामग्री हो, तो ये जरूरी तो नहीं हो सकता कि मूल्यवान ही सामग्री हो वहाँ पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सही कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ऑप्शन बी है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, और ऑप्शन सी है प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता और अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। ऑप्शन डी है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट राइट है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट सही होगा। अगला प्रश्न है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है कागज पेंसिल परीक्षण, और ऑप्शन बी है मौखिक प्रश्न, और ऑप्शन सी है निर्धारण मापनियाँ, और ऑप्शन डी है तत्कार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आपका डी पार्ट राइट है तत्कार जो होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूति विचार दिए गए हैं जिनमें इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है। पहला ऑप्शन है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। ऑप्शन बी है गाजर और गंद गोभी पौधे नहीं हैं, और ऑप्शन सी है घास पौधा नहीं है, और ऑप्शन डी है कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट आपका राइट है। यहाँ पर कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो ऑप्शन ए है प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति, और ऑप्शन सी है प्रयोग, और ऑप्शन डी है चर्चा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आपका सी पार्ट राइट है, क्योंकि जो बच्चा प्रश्न पूछेगा तो प्रयोग नहीं करेगा, प्रश्न भी पूछेगा, अभिव्यक्ति उसके समझ में आएगी और चर्चा भी होगी किसी बात पर। ठीक है, तो सी पार्ट आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन ए है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, और ऑप्शन बी है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ऑप्शन सी है बच्चों को पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, और ऑप्शन डी है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है
आपका ए पार्ट राइट है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपसे नहीं वाला ही पूछा गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ऑप्शन पहला आप दे रखा है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, और ऑप्शन 2 में है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। 3 में दे रखा है, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, और ऑप्शन 4 में दे रखा है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऊपर दिए गए 4 विकल्पों के प्रश्नों के उत्तर से क्या से होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, और ऑप्शन बी है, बच्चों का स्व आकलन, और ऑप्शन सी है, शिक्षकों का स्व आकलन, और ऑप्शन डी है, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका डी पार्ट राइट है। बच्चों और शिक्षकों दोनों का क्या होगा, स्व आकलन। स्वयं आकलन वो लोग करेंगे, बच्चे और शिक्षक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन ए तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन बी है, बच्चों को दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए, और ऑप्शन सी है, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, और ऑप्शन डी है, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका बी पार्ट राइट है। बच्चों को दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, तभी बच्चे ज़्यादा सीख सकेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, ऑप्शन पहले में दे रखा है, सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन 2 में दे रखा है, अवलोकन का विकास करना। ऑप्शन सी में है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, और ऑप्शन 4 में है, डाटा संग्रह का विकास करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है, आपसे पूछा गया है। सही वाला बिल्कुल बताइएगा सभी लोग। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी लगातार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट होगा। जो पहली और दूसरी तीसरी बात बिल्कुल सही की गई है, डाटा संग्रह का विकास करना, ये चीज़ हम लोग नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना प्लीज़।